एक ही जाति है और एक ही धर्म है कि मैं पत्रकार हूँ। सत्य और न्याय के साथ खड़ा होता हूँ, असत्य और अन्याय के विरोध में खड़ा होने की कोशिश करता हूँ मैं हर परिस्थिति के साथ में। और जो 15-20 साल में मैंने जो समझा, जो दुनिया के पत्रकार होने की वजह से कई घाट घाट का पानी पीने को मिलता है, अनुभव मिलता है, अच्छे अच्छे लोगों से सुनने को मिलता है, सेवार्थी जैसे व्यक्तियों के विचार जानने को हमें मौका मिलता है। तो जो सारांश मेरे सामने आया है उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। थोड़ा सा विपरीत हो सकता है हमारी सोच के, लेकिन ये सच्चाई के बहुत करीब है। ज्योतिबा फुले जी, फातिमा जी, अंबेडकर जी ने हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया है। सब रास्ते खोल दिए हैं, आज़ादी से पहले ही खोल दिए थे। दोनों ने, ज्योतिबा फुले जी ने, फातिमा जी ने, उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी एजुकेशन, समानता, अपनी एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई किया था। लेकिन आज़ाद होने के बाद में भी आज हम सब खुले मैदान में जीने के हकदार हैं। सभी लोग जितनी दौड़ लगा सकते हैं उतना मैदान हमारे लिए खाली है। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि हम बेड़ियों में झगड़े पड़े हैं, बेवजह अपने आप को बांधे पड़े हैं। 2 जातियों का उदाहरण दूंगा मैं आपको। एक जाति जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, राजपूत जाति, जो विरासत की रॉयल्टी पे के लिए हम बैठे हैं। भीमराव अंबेडकर जी का जो समुदाय, वो व्यथाओं से बंधे पड़े हैं। हम लोग अभी भी उन्हीं कहानियों को ढो रहे हैं, अभी भी उन्हीं पर बातों को बार बार अपने जहन में डाल रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। ये दोनों ही एक उज्जवल जीवन में फंसे पड़े। एक उस समय क्या अच्छा या बुरा था मुझे पता नहीं है, वो जीवन कैसा था मुझे नहीं पता, हम में से किसी ने नहीं देखा है। आज़ादी के बाद ही हमसे पैदा हुए हैं, लेकिन हमारे पुरखों ने जैसा भी जिया होगा, स्वाभिमान से ही जिया होगा अपना जीवन, या जिस तरह से जिया होगा। लेकिन आज जो हम जीवन जी रहे, वहाँ हमें खुली छूट है, मौका है, अवसर है, लेकिन हम उड़ान नहीं भरते। रोका भी किसी ने नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों हम अपने आप को डिप्रेस समझते हैं और आगे ही नहीं बढ़ पाते। अंबेडकर जी ने संविधान को बनाया, उसमें महिलाओं के लिए जो उन्होंने सारी व्यवस्था करी, SC ST समुदाय के लिए जो सारी व्यवस्था करी, समाज में आगे बढ़ने के लिए, समानता लाने के लिए बहुत सारी समानता के अलावा प्रिविलेज भी डेवलप किए। महिलाओं के लिए भी प्रिविलेज हैं, SC ST समुदाय के लिए भी प्रिविलेज, बहुत सारे प्रावधान थे और आज भी हैं। आगे मुझे नहीं पता कितने रहेंगे, या सिर्फ प्रिविलेज मेंटेन रखने के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ेगा, जो हमें सामाजिक संगठनों में देखने को मिलता है। आज हमारे SC ST समुदाय के बहुत सारे संगठन, बहुत सारे विचारक, बहुत सारे समाज नेता उन प्रिविलेज को मेंटेन रखने में अपनी एनर्जी और अपने समाज का सारी एनर्जी को उपयोग करते हैं कि हमारे ये प्रिविलेज बने रहे, हमें आरक्षण मिलते रहे, हमें ये सारी चीजें मिलती रहे, हमें एट्रोसिटी एक्ट मेंटेन रहे, ये सारे प्रिविलेज मिलते रहे। लेकिन अभी तक भी चल रहे हैं, हमने उनमें से किसी भी प्रिविलेज का फायदा उठाया ही नहीं ढंग से। आज भी मुझे याद है, आरक्षण की बात करते हैं, सेवाती जी, आज खुल की बात कर रहा हूँ मैं, आरक्षण की बात करते हैं, मुझे याद है राजस्थान का कुछ एक विशेष क्षेत्र का जो समुदाय है, वो SC का हो चाहे ST का हो, मीना हो चाहे मेघवाल हो चाहे दलित हो, किसी भी जाति के हो, या आदिवासी समुदाय को, किसी एक विशेष जोन के लोग उस आरक्षण का पूरा यूटिलाइज करते हैं और बाकी सारा राजस्थान उस आरक्षण के आसपास भी नहीं पहुंच पाते हैं। वो लोग कांस्टेबल भी नहीं बन पा रहे हैं, वो लोग 3rd ग्रेड टीचर भी नहीं बन पा रहे हैं, वो लोग एक 4th ग्रेड चपरासी तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनको एजुकेशन का पता भी नहीं है, और एजुकेशन है तो उस एजुकेशन को यूटिलाइज कैसे करना वो भी पता नहीं। हमारे पास में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो परिवार के परिवार पूरे आरक्षण के जरिए बड़े पदों पे हैं, पूरा गांव का गांव आरक्षण के जरिए बड़े पदों पे हैं। लेकिन आप सर्वे करेंगे तो दलित समुदाय का बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां पर एक भी परिवार का, पूरे गांव में एक भी मेंबर सरकारी नौकरी पे नहीं है। तो क्या हमारे सामाजिक नेताओं को, हमारे सामाजिक संगठनों को वहां तक अंबेडकर जी का मिशन नहीं पहुंचाना चाहिए? क्या हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है, जो पढ़ लिख के थोड़े आगे बढ़ गए, उनको पढ़ाए, उनको सक्षम बनाए, उनको वो अधिकार दे और आगे बढ़ाए? महिलाओं के लिए जितना अंबेडकर जी ने किया है, जितना ज्योतिबा फुले जी ने प्रैक्टिकल करके दिखाया, अंबेडकर जी ने कानून में डाल के दिखाया, लेकिन महिलाएं आज भी सारे समुदाय की, SC ST OBC जनरल मुस्लिम सारे समुदाय की महिला आज भी मुझे दोयम दिखती है, आज भी मुझे संघर्ष करती दिखती है अपने अस्तित्व के लिए। तो 70 साल में हम अंबेडकर जी से आगे क्यों नहीं निकल पा रहे हैं?
हमें जो प्लेटफॉर्म दिया है उस प्लेटफॉर्म को हम यूटिलाइज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सब कुछ करके दे दिया, सब कुछ व्यवस्था है, सिर्फ हमें चलने की तो जरूरत है, रास्ता बना के दे दिया, तो उसमें चल ही नहीं पा रहे हम। इससे बड़ी हमारी जकड़न क्या हो सकती है? मैं मानता हूँ शायद मेरे विचार आपको थोड़े बहुत समझ में आए होंगे। जय भीम।